सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एडुजस क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वीक 4। आज हम करने वाले हैं वीक 4, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें लिखा क्या है, अ टॉक विथआउट हियरिंग। इसका मतलब होता है कि वो बात कर रहा है ना, बिना कान के, यानी कि अगर वो सुन नहीं सकता है ना, और वो बात कर रहा है। ठीक है, तो कैसे बात होगी, देखो यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड। और आप इसे करते हैं कंटिन्यू। अगर आपको इसके पहले के वीडियो चाहिए, आपको इसके 2 वीक 3 वीक 4 वीक चाहिए, तो आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा। और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहाँ से आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम स्टोरी को पढ़ते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। बस ना कि इसको पढ़ना है, सिर्फ आप इसको इंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है इन अ स्मॉल विलेज, है ना, एक छोटे से गांव में, देयर लिव इन अ रिच मैन, एक अमीर आदमी रहता था। ही हैड अ फ्रेंड, है ना, उसका एक फ्रेंड था। हु कुड नॉट हियर, वो सुन नहीं सकता था। एक अमीर आदमी था, एक गांव में छोटे से, उसका एक फ्रेंड था, है ना। और उसका जो फ्रेंड था वो सुन नहीं सकता था, मतलब बहरा था। द डीफ, डीफ यानी बहरा होता है। ठीक है, द डीफ फ्रेंड लर्न दैट द रिच मैन विल इल। उसे पता चला कि उसका जो दोस्त है वो क्या है, बीमार है। सो ही वॉन्ट वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, टू विजिट द रिच मैन, वो रिच मैन के पास जाता है। ठीक है, और जाने से पहले क्या करता है, ई मस्ट सी माई फ्रेंड, है ना, एंड ट्राई टू मेक इट हैप्पी। मैं उससे मिलूँगा, और क्या कहूँगा, उसे खुश कर दूंगा, खुश करूँगा, मतलब वो उससे बातें करूँगा और वो खुश होगा मेरी बातों से, ऐसा उसने कहा। ठीक है, तो फिर क्या लिखा यहाँ पर, थोड़ा सा इसको हम डाउन करते हैं। चलिए, तो वहाँ पर फिर उसने कहा, है ना, और ये वो किसको कह रहा है, ही सेड हिमसेल्फ, वो खुद से बोल रहा है ऐसा। बट आई मस्ट थिंक ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि मैं उसके पास जाऊंगा, है ना, और उससे बातें करूंगा। फिर उसके बाद बोले, मैं उसके साथ जो बातें करूंगा वो कैसे करूंगा। ठीक है, तो आई मस्ट टेक केयर एंड नॉट से अनदर दैट माइट मेक हिम हंग्री। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो मुझसे बात करके गुस्सा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गुस्सा हो, है ना, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। माइट मेक हिम एंग्री, कि वो गुस्सा हो। फर्स्ट आई विल आस्क, और फिर वो प्रिपरेशन कर रहा है कि मैं उससे जाऊँगा तो कैसे बात करूँगा। तो बोले कि फर्स्ट आस्क, आई विल आस्क, ठीक है, कि मैं फर्स्ट पहले बोलूँगा वेल हाउ आर यू टुडे, आज तुम कैसे हो। ठीक है, या तुम अभी कैसे हो। फिर बोलेगा ही विल आंसर, वो आंसर करेगा फाइन, मैं अच्छा हूँ, और बोलेगा थैंक यू। देन आई विल आस्क हिम अबाउट हिज फूड, मैं उसके फूड के बारे में पूछूंगा कि तुमने क्या खाया, है ना। तो वो बोलेगा आई विल से रिच, है ना, से राइस विदाउट सॉल्ट, बिना सॉल्ट का, जो बिना नमक का चावल मैंने खाया। एंड आई विल से, ठीक है, फिर मैं कहूँगा दैट्स गुड, बिल्कुल अच्छा है। फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है ना। आई होप इट्स हेल्प यू, ये तुम्हारी मदद करेगा, मतलब ये तुम्हारे रिकवरी में मदद करेगा। ठीक है, देन आई विल आस्क, और फिर मैं कहूँगा हु इज़ योर डॉक्टर, कि तुम्हारा डॉक्टर कौन है ना। एंड ही विल टेल मी दैट सच एंड सच पर्सन हिज डॉक्टर, फिर वो कहेगा, मेरा जो दोस्त है जो बीमार है वो कहेगा कि फलाना फलाना मेरा जो है डॉक्टर है। ठीक है, एंड आई विल से, और फिर मैं कहूँगा आई होप गॉड विल हेल्प हिज विथ योर हिज वर्क, मैं कहूँगा कि भगवान उसे उसके काम में मदद करे, मैं ऐसा कहूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे लिखा द डीफ मैन, जो बहरा आदमी है, देन रीच द रिच मैन्स हाउस, वो उस आदमी के घर चले जाता है, जो अमीर आदमी था उसका दोस्त, उसके घर वो बहरा आदमी चला जाता है। एंड सट डाउन नियर हिज बेड, और उसके बेड के पास वो बैठ जाता है। द रिच मैन वाज टू सिक, वो आज बहुत बीमार था, जो रिच आदमी था, जो अमीर आदमी था, वो आज बहुत बीमार था। एंड वाज नॉट टू हैप्पी, वो हैप्पी नहीं था। टू हैव सम वन टू टॉक टू, यानी कि वो किसी से भी बात करने के लिए हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। ठीक है, फिर क्या होता है, माई डियर फ्रेंड हाउ आर यू आस्क द डीफ मैन, डीफ मैन ने क्या कहा, मेरे आदमी ने कहा कि माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो है रिच मैन वो जवाब देगा। देखिए बड़ी फनी स्टोरी है ना। आई एम ट्रबल विथ अ बैड फीवर, कि आज मुझे बहुत तेज़ फीवर है और मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ।
आंसर द रिच मैन, क्या कहा ऐसा उस अमीर आदमी ने कहा, आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट, कि मैं जो है रात से सो नहीं पाया हूँ। ठीक है, मैं भाई बीमार होता तो आदमी सो नहीं पाता, तो मैं रात से सो नहीं पाया हूँ। द डीफ मैन स्माइल एंड सेड, तो क्या हुआ, उस बहरे आदमी को लगा कि इसने क्या बोला होगा, मेरे आंसर का, मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना, ऐसा जवाब दिया होगा, उसे ऐसा लगा वो। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं तो आज बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मैं सो भी नहीं पाया हूँ। तो अब यहाँ पे जो डीफ मैन है वो क्या कर रहा है, डीफ मैन स्माइल एंड सेड, और वो कहा है वेरी गुड। देखो आदमी क्या बोल रहा है कि मैं बीमार हूँ और सो नहीं पाया हूँ, यहाँ पर जो है बहरा आदमी क्या बोल रहा है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा, आई होप गॉड विल कीप यू दिस वे, है ना, कि भगवान जो है वो तुम्हारी मदद कर रहा है, या भगवान जो है तुम्हें जल्दी ठीक कर दे, या ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, बहरा आदमी। देन ही आस्क व्हाट डू यू ईट, और फिर उसने कहा कि तुम क्या खाते हो, है ना, फिर उसने तुरंत एक क्वेश्चन कर लिया कि तुमने क्या खाया। तो बाय दिस टाइम द रिच मैन वाज एंग्री, अब क्या हुआ कि इस टाइम पर क्या हुआ कि जो वो आदमी था, जो बीमार आदमी था, वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, और गुस्से में क्या कहा, द डस्ट ऑफ द अर्थ, मैंने जो धरती है जो उसकी धूल खाई है ना। ही आंसर्ड, गुस्से में उसने से बोल दिया। तो फिर क्या बोल रहा है मेरा आदमी, दैट्स गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना, मतलब ये जो तुमने खाया वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उसे समझ में तो आ नहीं रहा है, सुन तो पा नहीं रहा है, तो बोल रहा है तुम्हारे लिए अच्छा है। सेड द डीफ मैन, डीफ मैन ऐसा कहा, आई होप, मुझे आशा है, इट हेल्प यू, कि ये तुम्हारी मदद करेगा, मतलब जो तुमने धूल खाई ना उससे वो तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन वो भी गलत नहीं है, मेरा आदमी भी गलत नहीं था भाई, उसको तो सुनाई नहीं दे रहा है। एंड टेल मी, है ना, हु इज़ योर डॉक्टर, फिर उसने कहा, क्या कहा, फिर वापस से मेरे आदमी ने कहा, हु इज़ योर डॉक्टर, तुम्हारा डॉक्टर कौन है। तो अब भाई जो है वो तो और ज़्यादा गुस्सा हो गया, कौन, वो जो बेरा आदमी था और ज़्यादा गुस्सा हो गया। डॉक्टर्स क्रीड द रिच मैन, है ना, डेथ हिमसेल्फ, कि मेरी खुद की मृत्यु जो है, जो मेरी डेथ है वो मेरा डॉक्टर है। तो फिर क्या बोलेगा मेरा आदमी, हो दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। द सेड डीफ मैन, डीफ मैन ने ऐसा कहा, आई होप गॉड विल हेल्प, कि भगवान तुम्हारी मदद करे, हेल्प हिम विथ हिज वर्क, इस काम में तुम्हारी भगवान मदद करे, मतलब तुम्हें मारने में भगवान मदद करे। एंड ही रिटर्न होम, और वो फिर अपने घर चला गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, फनी स्टोरी थी। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, जल्दी से कर लीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, तो यहाँ पे लिखा है रीड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। वर डिड द रिच मैन लिव, कि जो अमीर आदमी था वो कहाँ रहता था। द रिच मैन लिव इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है आपका कि व्हाट प्रॉब्लम डिड द रिच मैन्स फ्रेंड्स हैव, कि जो रिच आदमी था उसके फ्रेंड की क्या प्रॉब्लम थी, उसका जो फ्रेंड था, जो अमीर आदमी था उसका फ्रेंड था, उसकी क्या प्रॉब्लम थी। द रिच मैन्स फ्रेंड्स वाज डीफ, क्योंकि उसका जो फ्रेंड था वो क्या था, बेरा था। भाई जो अमीर आदमी था, जो बीमार था, उसका फ्रेंड क्या था, बेरा था। ठीक है, वाई डिड द रिच मैन बिकम एंग्री, रिच आदमी जो था वो गुस्सा क्यों हुआ। तो ही बिकम एंग्री, है ना, बिकॉज द डीफ मैन रिस्पॉन्ड वेरी गुड, डीफ क्या बोला उस बेरे व्यक्ति ने, जब कहा कि वेरी गुड, है ना। वेन द रिच मैन सेड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ बेड फीवर एंड कुड नॉट स्लीप, जब उस व्यक्ति ने ऐसा कहा था, उस बीमार व्यक्ति ने, रिच आदमी ने ये कहा था कि मैं सफरिंग फ्रॉम द बेड फीवर, कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और मैं रात से सो नहीं पाया हूँ, ये कहने पर उस बुरे व्यक्ति ने क्या कहा था, वेरी गुड। इस वजह से वो जो अमीर आदमी था वो क्या हो गया था, गुस्सा हो गया था। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु डिड द रिच मैन से वाज हिज डॉक्टर, कि रिच मैन ने अपना डॉक्टर क्या बताया, कौन सा, अपने डॉक्टर को कौन सा डॉक्टर बताया। द रिच मैन एंग्रीली रिप्लाइड, वो गुस्से में उसने रिप्लाई किया था, दैट हिमसेल्फ, मृत्यु मेरा डॉक्टर है, वाज हिज डॉक्टर, उसने ऐसा कहा था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है स्टोरी में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द डीफ मैन रिस्पॉन्ड द रिच मैन्स कंप्लेन अबाउट हिज बैड फीवर, कि हाउ डिड द डीफ मैन ने क्या रिस्पॉन्स किया जब रिच मैन ने कहा, अमीर आदमी ने कहा, कंप्लेन करा कि मुझे बेड फीवर है, बहुत बेकार फीवर हो रहा है। तो उसने क्या किया था भाई, मेरे आदमी ने क्या कहा था, ही स्माइल एंड सेड वेरी गुड, आई होप गॉड विल कीप यू दिस वे, भगवान तुम्हारी इसमें मदद करे। ठीक है, वो ऐसा कह रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द डीफ मैन डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के लास्ट में जो बहरा आदमी था वो कहाँ चला गया,
तो बहरा आदमी जो था वो अमीर आदमी के घर से कहाँ चला गया, अपने घर चला गया। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी द डीफ मैन रिटर्न होम, वो अपने घर चला गया था। तो ये क्वेश्चन आंसर थे, कुछ हमने कर लिए हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले ये काम कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे जो भी पेपर आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक के होंगे वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे सबसे पहले 2-3 दिन पहले, ठीक है। तो इसे सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक ही अगला, जहाँ पर लिखा है द रिच मैन सेड, जो अमीर आदमी उसने कहा, ही वॉज ट्रबल विथ अ बेड, कि मैं बहुत ज़्यादा, है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बीमार हूँ, और बेड पर उसे क्या है, फीवर है, ठीक है। क्या था बेटा, फीवर। अगला क्वेश्चन आता है द डीफ मैन लर्न द दैट द रिच मैन वाज इल, है ना, वो उसे पता चला था, जो गरीब आदमी था, जो बेरा आदमी था, उसे पता चला था कि जो अमीर आदमी जो है, उसका दोस्त है रिच मैन, वो क्या है, बीमार है, इल मतलब बीमार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है द डस्ट ऑफ द, क्या आएगा, डस्ट ऑफ द अर्थ, है ना, जमीन की। आंसर द रिच मैन विन द आस्क विद द ही एट, उसने ऐसा कहा था रिच मैन ने कि द डस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। आगे जाकर के आपको 10th में एक लेसन भी मिलेगा, डस्ट ऑफ स्नो वाला एक लेसन मिलेगा, उसका एक पोएम रहेगा डस्ट ऑफ स्नो, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। द डीफ मैन होप्ड गुड गॉड विल हेल्प टू द डॉक्टर विथ लीज, तो आ जाएगा यहाँ पर वर्क, कि भगवान तुम्हारे इस काम में मदद करें। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के एंड में द डीफ मैन कहाँ चला गया था, रिटर्न हुआ था, रिटर्न वापस कहाँ चला गया था, अपने घर चला गया था। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है मैच द फॉलो द वर्ड्स विद इट्स मीनिंग, इस मीनिंग के अकॉर्डिंग इन्हें हमें मैच करना है, हमें इन्हें जमाना है, अरेंज करना है। देखो फीवर, फीवर का क्या हो जाएगा बेटा, फीवर का हो जाएगा सी वाला, यानी कि अ हाई बॉडी टेम्परेचर, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे उसमें क्या होता है, फीवर होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे एंग्री, एंग्री का क्या हो जाएगा बेटा, एंग्री का हो जाएगा आपका अब बिकम एनिड, है ना, अब बिकम एनिड हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा अर्थ, अर्थ का क्या हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा आपका द ग्राउंड ऑफ सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। और डॉक्टर का हो जाएगा आपका अ पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनकी मदद उनकी इलाज करता है कौन, डॉक्टर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, देखो कि पहला कौन सा, पहले का पहला ऑप्शन है ये वाला, है ना, दूसरे का ये वाला ऑप्शन है, तीसरे का जो देखिए आप तो ये ऑप्शन है, और फोर्थ का आपका ये वाला ऑप्शन है, बी वाला, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हमारे ट्रू फॉल्स है, जहाँ पर लिखा स्टेटमेंट दैट एंड राइट अ ट्रू ऑन फॉल्स। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो लिखा हुआ है इन्हें हमें बताना है कि क्या सत्य और क्या गलत है ना। तो द रिच मैन्स फ्रेंड कुड नॉट हियर, जो अमीर आदमी था उसका जो दोस्त था वो नहीं सुन सकता था, बिल्कुल सही बात है, वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, या हम कहें कि ट्रू हो जाएगा। अगला देखते हैं द डीफ मैन वांटेड टू मेक द रिच मैन्स एंग्री, क्या वो जो बहरा आदमी था वो ये चाहता था कि अमीर आदमी गुस्सा करे, बिल्कुल नहीं चाहता था वो कि उसका दोस्त अमीर आदमी गुस्सा करे, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। फिर आ जाएगा द रिच मैन वाज हैप्पी टू टॉक टू समवन, क्या वो जो अमीर आदमी था वो सबसे बात करने के लिए हैप्पी था, क्या मतलब वो खुश था क्या किसी से बात करने के लिए, नहीं, वो तो बीमार बहुत ज़्यादा था, तो वो बात करने के लिए हैप्पी नहीं था, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। तो यहाँ लिखा है द डीफ मैन आंसर करेक्टली, क्या डीफ मैन ने जो बहरा आदमी था उसने सारे जो जवाब थे वो सही दिए थे गाइस, एवरीथिंग द रिच मैन सेड, जो रिच मैन ने कहे थे वो सारे जवाब जब सही दिए थे क्या, जवाब बिल्कुल गलत, उसने जवाब सारे ही गलत दिए थे, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। फिर लास्ट है द रिच मैन सेड हिज डॉक्टर्स वाज डेथ हिमसेल्फ, रिच मैन ने कहा, द रिच मैन सेड हिज डॉक्टर, कि मेरा जो डॉक्टर है वो कौन है, डेथ हिमसेल्फ, मेरी खुद की मृत्यु है, ये सत्य उसने कहा था, ये हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो एक लीफ है, एक पत्ता है, और पत्ते के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी देखिए, चेंज द जेंडर ऑफ द, है ना, फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स के जेंडर चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने कहा मम्मी, तो मम्मी का आप क्या बोलेंगे, उल्टा पापा बोलेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा भाई, तो आप कहेंगे बहन, ऐसे ही इनके भी जेंडर चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा है गोड, तो गोड का क्या आ जाएगा, गोडीज आ जाएगा, ठीक है, जो उल्टे लिखे हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर देखिए एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगी, लड़की एक्ट्रेस हो जाएगी। यहाँ पर लिखा ब्रदर, तो ब्रदर का क्या आ जाएगा, सिस्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पे डॉटर, डॉटर यानी लड़की, लड़की क्या जाएगा, सन हो जाएगा, यानी कि लड़का। और क्वीन यानी कि रानी, और इसका आ जाएगा किंग यानी राजा। तो ये यहाँ पर हमने इस तरीके से जेंडर चेंज करके लिख दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मैसेज राइटिंग, मैसेज राइटिंग हमें करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है यू कॉल्ड यूर फ्रेंड रीता बट ही हर मदर सेड सी ही इज़ आउट ऑफ ट्यूशन
लीव अ मैसेज इन्फॉर्मेशन हर दैट। तो हमें यहाँ पर एक एप्लीकेशन टाइप से बनाना है, हमें एक मैसेज डालना है, द साइंस प्रोजेक्ट मीटिंग इन, है ना, पोस्टपोन, कि हमारी जो साइंस की मीटिंग है वो पोस्टपोन हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। द न्यू डेट इज़ फ्राइडे 8:04 PM, कि जो नई डेट आई है वो कब है, फ्राइडे के दिन 4 बजे है। एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर मटेरियल्स, है ना। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं जिसे हमें बनाना है। देखो यहाँ पर बना दिया है ऑलरेडी। जैसे यहाँ पर मैसेज क्या देना है वो दिया है, यहाँ पर डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, यहाँ पर टाइम अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है टू रीता फ्रॉम के बाद आप बता सकते हैं उसका एड्रेस जो आप अपने तरीके से डाल सकते हैं। हाय रीता, आई कॉल्ड यू अर्ली बट योर मदर मैंशन यू विल एट ट्यूशन, कि मुझे पता है कि तुम्हारी जो मम्मी है उन्होंने कहा है कि तुम ट्यूशन गई है ना। आई वॉन्टेड टू लेट यू नाउ दैट आवर साइंस प्रोजेक्ट, जो कि आपका साइंस प्रोजेक्ट था, मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन, वो क्या हो चुकी है, रद्द हो चुकी है आज, है ना। द न्यू डेट, अब नई जो मीटिंग होगी वो कब होगी, इज़ दिस फ्राइडे 8:04 PM, वो फ्राइडे के दिन 4 बजे शाम को होगी, है ना। प्लीज़ रिमेंबर दैट एवरीवन, कि आप सबको बता दो, है ना, सबको याद दिला दो, बता दो। मस्ट ब्रिंग देयर मटेरियल फॉर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के सारे मटेरियल, है ना, जो है वो प्रोवाइड करवा दें, है ना। सी यू देन यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है, तो आप अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आपको अपने सिग्नेचर करके दिखा देता हूँ, मेरे सिग्नेचर, है ना, आपको दिखेंगे नहीं, सीक्रेट है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है यू हैव ज्वाइन योर न्यू स्कूल टुडे, आपने आज अपना नया स्कूल ज्वाइन किया है। राइट 5 से 6 लाइन्स इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, आपको खुद के परिचय के लिए आपको 5 से 6 लाइन देना है। टू योर न्यू क्लासमेट, अपने नए, है ना, जो क्लास के जो दोस्त हैं, फ्रेंड है, उनको, आपके क्लासमेट्स को देना है, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, आप बोलेंगे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़, और आपका नाम बताना आपको, एंड वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन दिस स्कूल टुडे, कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, है ना, इस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। आई रिसेंटली मूव हर फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं वो बताना है आपको, सिटी और स्कूल का नाम। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मैं अपने न्यू फ्रेंड बनाने के लिए एकदम उत्साहित हूँ, ठीक है। आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट, मुझे बहुत, है ना, इंटरेस्ट है इन प्लेइंग फुटबॉल, मुझे क्या खेलना पसंद है भाई, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो फुटबॉल, है ना, और रीडिंग एंड साइंस, है ना, रीड करना और साइंस मुझे बहुत पसंद है, ऐसा आप बताएंगे। आई होप टू लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड कंट्रीब्यूट टू आवर क्लास, इट इज़ अ प्लेजर टू मीट यू ऑल, ये आपको इस तरीके से लिख देना है आपकी कॉपी में, जो कि आपका सेल्फ इंट्रो हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया है, मैच द वर्ड रिटन इन कॉलम ए देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। देखिए ए में कुछ लिखा है, इसके अपोजिट उल्टा लिखना है, किस में, बी में। आते हैं यहाँ पे लिखा है यू हैव ज्वाइन योर न्यू स्कूल टुडे, आपने आज अपना नया स्कूल ज्वाइन किया है। राइट 5 से 6 लाइन्स इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, आपको खुद के परिचय के लिए आपको 5 से 6 लाइन देना है। टू योर न्यू क्लासमेट, अपने नए, है ना, जो क्लास के जो दोस्त हैं, फ्रेंड है, उनको, आपके क्लासमेट्स को देना है, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, आप बोलेंगे हेलो एवरीवन, माय नेम इज़, और आपका नाम बताना आपको, एंड वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन दिस स्कूल टुडे, कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, है ना, इस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। आई रिसेंटली मूव हर फ्रॉम, आप कहाँ से आए हैं वो बताना है आपको, सिटी और स्कूल का नाम। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मैं अपने न्यू फ्रेंड बनाने के लिए एकदम उत्साहित हूँ, ठीक है। आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट, मुझे बहुत, है ना, इंटरेस्ट है इन प्लेइंग फुटबॉल, मुझे क्या खेलना पसंद है भाई, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो फुटबॉल, है ना, और रीडिंग एंड साइंस, है ना, रीड करना और साइंस मुझे बहुत पसंद है, ऐसा आप बताएंगे। आई होप टू लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड कंट्रीब्यूट टू आवर क्लास, इट इज़ अ प्लेजर टू मीट यू ऑल, ये आपको इस तरीके से लिख देना है आपकी कॉपी में, जो कि आपका सेल्फ इंट्रो हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से, जिसमें आपको देखिए यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया है, मैच द वर्ड रिटन इन कॉलम ए देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। देखिए ए में कुछ लिखा है, इसके अपोजिट उल्टा लिखना है, किस में, बी में, ठीक है। उल्टा क्या लिखना है,
यहाँ पर ए जो लिखा है इसके अपोजिट लिखना है आपको बी में, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है हैवी, है ना, तो हैवी का यहाँ पर ढूंढना है, हैवी का क्या हो जाएगा, हैवी का हो जाएगा आपका क्या, उसको आपको ढूंढना है और लिखना है, ठीक है, जो कि नीचे लिखे हुए हैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ पर लिखा है किंग, किंग का क्या हो जाएगा, ठीक है भाई, किंग मतलब राजा होता है, राजा का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, भिखारी हो जाएगा। एम्पटी का मतलब हो जाएगा खाली, खाली का क्या हो जाएगा उल्टा फूल हो जाएगा, ठीक है। कॉस्टली, कॉस्टली मतलब बहुत खर्चीला, है ना, बहुत महंगा या कॉस्टली, उसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, कॉस्टली का हो जाएगा आपका चीप, ठीक है। हाई, हाई का मतलब क्या हो जाएगा लो। रिच का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रिच का उल्टा आपका, है ना, पुअर। उसके बाद में यहाँ पर पुअर है, यहाँ पर हो जाएगा, फिर आएगा ब्राइट, ब्राइट मतलब लाइट हो जाएगा इसका, है ना। और उसके बाद में यहाँ पर ब्राइट, फिर यहाँ पर लिखा है हॉट, हॉट मतलब गर्म का हो जाएगा कोल्ड। जो यहाँ पर लिखा है थीन, है ना, थीन का हो जाएगा आपका फैटी, ठीक है। और नाइट का हो जाएगा आपका डे। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा हैवी, है ना, फिर यहाँ पर लिखा है हैवी का हो गया लाइट, किंग का बिगर लिखा है, एम्पटी का फुल लिखा है, कॉस्टली का चीप लिखा है, हाई का लो लिखा है, रिच का पुअर लिखा है, ब्राइट का डल लिखा है, हॉट का कोल्ड, थिन का फेट और नाइट का डे। तो ये इस तरीके से आपको लिख देना है कप के अंदर, और एक चाय पी लेना है तो कप के अंदर, इट्स अ जॉक, ओके। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंग सेंटेंस एंड यूज़ कैपिटल लेटर वर यूर एवरी नेसेसरी। कि आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, देखो ये जो वर्ड है ना, ये आई का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पर क्या उल्टे पुल्टे वर्ड्स लिखे हैं, इनको आपको अरेंज करना है, और उसके बाद में जो लेटर है फर्स्ट लेटर वो आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द गार्डन, द गर्ल इज़ इन द लिटिल गार्डन। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको रीअरेंज कर दिया है। दूसरा जो है इंदौर इन लिव विनोद ऐसा लिखा है, तो विनोद लिव इन इंदौर, ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में आप तीसरा देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर जो है ना आपका फर्स्ट लेटर वो आपका कैपिटल है बेटा, फर्स्ट लेटर कैपिटल। देखिए ये एम है ना, ये एम कैपिटल है यहाँ पर, है ना, और पूरे को अरेंज करके लिख दिया है माई नेक बोन इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया है, इसमें कैपिटल एस लिखा है, सी डस योगा इन द मॉर्निंग, ये इसका सही सेंटेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है टू वांट ट्रेवल, इसका हो जाएगा आई वांट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपका फेवरेट पजल टाइप से कुछ दिया है ना, इसे सॉल्व करते हैं, पजल ही एक तरह से इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व द पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए जी लिखा, तो जी से रिलेटेड कुछ है ना 5 वर्ड्स का या 4 वर्ड का कुछ सेंटेंस बताइए। यहाँ पे एम से रिलेटेड वर्ड बताए, यहाँ ए से रिलेटेड वर्ड बताए, यहाँ पे ए से रिलेटेड वर्ड, तो इन सब चीज़ों को बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मैं आपको लिखा हुआ बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है, जिसको थोड़ा सा हम उसे ऊपर करेंगे, है ना, और बता देता हूँ आपको। जैसे एक्रोस यहाँ पर है डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द प्लूरल ऑफ मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो का प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा, मॉस्क्यूटोइज। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग यहाँ पर लिख देना है बेटा, यहाँ पर ये स्पेलिंग लिख दोगे तो सेंटेंस कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखा था प्लूरल ऑफ हाउसेस, हाउसेस का प्लूरल क्या होता है, हमने अगली क्लासेस में जो पिछली क्लासेस थी उसमें पढ़ा था, है ना। तो यहाँ हाउस का हो जाएगा हाउसेस, तो आपको हाउस का हाउसेस वाली लाइन में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इको का मतलब इकोस हो जाएगा, है ना। उसके बाद टूथ का मतलब टीथ हो जाएगा, फिर माइक का मतलब माउस हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपको इनके अंदर डालना है। जैसे यहाँ पर इसके लास्ट में ई लिखा है ना, तो ये वाला वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है और इनको अरेंज करना है, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा आपकी तरफ से। और हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो आ जाएगा रामू एंड द वॉल्फ, जो कि आपका वीक 5 होगा, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके साथ है और जिनकी वर्क बुक कंप्लीट नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बेटा।